Welcome to the Vector Victory YouTube channel. आज आप थिंक न्यू सिलेबस ऑफ 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड के चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बुक 3 एक्सरसाइज 2A इंटरमीडिएट लेवल के आज क्वेश्चन नंबर होंगे 13 एंड 14 जिन्हें हम बड़े बेसब्री से आपको जिनका इंतज़ार था उन्हें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है एक्सरसाइज और मैंने ये आपको हर लेक्चर में बताया है कि ये इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ज़रा ये हवाला है। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। पहले पार्ट में कहता है इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपकी 13वां नंबर ये कहता है सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कौन सा है, 6x स्क्वायर फिर माइनस के x और माइनस के 15। ये कहता है इसे सिंप्लीफाई करें, पहला पार्ट। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। हम मिडिल टर्म ब्रैक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रैक आपको बताया ही है कैसे होता है। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें और 6 15 का क्या हो जाता है 6 को अगर आप, क्योंकि ये वाला नंबर और 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करें मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, 3 ऊपर और 6 1 जा ये 90 हो जाते हैं। अब हमें 90 के जो है ना फैक्टर्स निकालने हैं। कौन सा नंबर जाएगा, 2 का टेबल 45 टाइम, 3 का टेबल कितनी मरतबा 185 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। अच्छा, कुछ भी करके इन 4 फैक्टर में से मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनके एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये 1 आ जाए, क्योंकि इसका मिडिल 1 है। अच्छा मैं यूं करूं भला, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 करूं तो 9 और 10 में से 1 आ सकता है अगर हम 10 में से 9 निकालें तो। लेकिन किसका, माइनस का, तो हम यूं करेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 10 ऑफ x और प्लस का 9 ऑफ x और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिए जरा, पहले दो में से क्या कॉमन है, पहले दो में से कॉमन है आपके पास 2 ऑफ x, 2x कॉमन लें तो ये हो जाएगा 3 ऑफ x और इस पे 5 टाइम टेबल जाएगा, x तो बाहर निकल गई। फिर पहले दूसरे दो में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 का टेबल 9 पर 3x और इस पे 5 टाइम विच इज इक्वल टू 0। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, हम ये वाली चीज़ कॉमन लेंगे। ठीक है, कहते हैं 3 ऑफ x माइनस के 5 आप इससे ले कॉमन। अच्छा फिर क्या रह गया, 2 ऑफ x एंड प्लस 3 रह गया एंड विच इज इक्वल टू 0। आइदर नॉर की कंडीशन देखें जरा, 3 ऑफ x माइनस 5 हम कहेंगे या तो इक्वल टू 0 है या फिर 2 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा 3x इज इक्वल टू 5 उस तरफ गए पॉजिटिव तो x का वैल्यू क्या आया 5/3, एक रिजल्ट ये आया। यहाँ पर आप अगर देखें 2x 3 उस तरफ गया तो माइनस का 3 तो x क्या क्या रिजल्ट आया, माइनस के 3/2 आया। तो इसके 2 सॉल्यूशंस आए। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन सेट बना वो क्या बना, एक सॉल्यूशन सेट में रिजल्ट आया 5/3। ठीक है, दूसरा क्या आया मेरे पास माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। ठीक है, हो गया। अच्छा अब ये पार्ट 2 की बात करता है। कहता है इन सॉल्व द इक्वेशन, एक और हमने आपको इक्वेशन दे दी है, इससे सिंपलीफाई करें। चलिए इसे देख लेते हैं। ये वाली इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख लूँ 6 इंटू वाई माइनस के 3 होल स्क्वायर। अच्छा फिर माइनस ऑफ वाई माइनस 3 एंड माइनस की 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब कई सारे बच्चे यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक कर लेते हैं कि इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये वाली चीज़ें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेकिन ये देखिए बुक वाले ने कैसे आपको एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना के दे दिया और यहाँ पर बात समझाना चाह रहा है। क्या समझाना चाह रहा है, अगर लेट सपोज करें, मैं यहाँ पे यूँ सपोज करूँ, लेट सपोज मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि क्या सपोज कि x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3, जहाँ पे भी y माइनस 3 है वहाँ पे मैं x रखूँगा। देखिए ज़रा 6 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x रखूँ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी x और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब देखें ज़रा सा, थोड़ा मैं खामोश हो जाऊँ,
आप देख लें मेरी जान, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना। ये देखें पहले पार्ट में तो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करके इसके रिजल्ट्स पे भी पहुंच गए थे, ये इसके रिजल्ट्स थे। अच्छा, मींस एक्स के दो रिजल्ट आए थे। एक रिजल्ट आया था क्या 5/3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या आया था x इज इक्वल्स टू -3/2। अच्छा, ये आ गए थे। इसके सिंप्लीफिकेशन वही सेम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, लेकिन ये कहता है हमें y का वैल्यू चाहिए मेरी जान। तो आप ये इस वाले वैल्यू में y को रिटर्न करें ना, तो यहां पे आप कहेंगे रिटर्न वैल्यू ऑफ y। रिटर्न किसका वैल्यू? वैल्यू ऑफ y, जो आपने कुछ देर पहले यहां पे सपोज किया था, वो रिटर्न करें। अच्छा, रिटर्न जो करेंगे हम y का वैल्यू, तो इस तरफ y का वैल्यू क्या, x की जगह क्या लिखेंगे? ओ सॉरी माय मिस्टेक। यहां पे हम लिखेंगे x की जगह y-3। अच्छा, ये आ गया था 5/3। अच्छा, 3 को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस के 3 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के y इज इक्वल 3। एलसीएम होगी 5 और यहाँ पे 1 है तो ये 3 3 9 एंड y इज इक्वल्स टू 14/3। ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी y का वैल्यू रिटर्न करें ना x की जगह, क्या y-3। अच्छा, ये हो गया 3/2। अब -3 को आप उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएंगे -3, तो हो जाएंगे प्लस के 3। यहाँ पे 1 है तो y इज इक्वल टू व्हाट 2 एज एलसीएम। 1 का टेबल 3 पर -3 और 2 3 6, ये हो जाएंगे -3/2 पॉजिटिवली। तो ये पार्ट नंबर 2 को इस तरीके से थोड़ा अच्छे से करके दे दिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, या 14 नंबर था ना, या मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चंस में गलत बात कह दी थी। हाँ, 13 और 14 ही कहा था। ठीक है, ये 14 करेंगे अभी। पहला कहता है सॉल्व, सिंप्लीफाई करें। सॉल्व मीन्स इस डी को निकालें। डी क्या है मेरी जान? डी को मैं निकाल सकता हूँ। देखिए, पहला ए पार्ट है 4/9। अच्छा, माइनस के d²/25 और इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको सजेस्ट बताया हुआ था कि a² - b² इज इक्वल टू a+b, और आपके पास ये a-b की कंडीशन के फार्मूले लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर d/5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये कंडीशन फार्मूला लगाएं, ये आपका पूरा a है और ये आपका पूरा b है। a की जगह a रखें, a की जगह क्या आएगा 2/3 और प्लस d/5, a की जगह 2/3 और फिर माइनस d/5, कुछ इस तरह से इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब पहले को भी 0 के इक्वली 2/3 प्लस d/5 के 0 के इक्वल, और यहाँ पे एक 2/3 माइनस के d/5 विच इज इक्वल टू इवन दो 0। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो d/5 ये 2/3 क्या हो जाएगा माइनस का 2/3, और यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके 2/3 के साथ वो 5 मल्टीप्लाई होगा, d इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस के 10/3, तो d यहाँ पे आया 10/3। अच्छा जी, इसे सिंप्लीफाई करें ज़रा, d/5 को उस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। अच्छा, d/5 को मैं उस तरफ ले जाऊं दूसरे हिस्से में तो ये क्या हो जाएंगे, d/5 उस तरफ गए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे d/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/3। अच्छा, ये डिवाइड कर रहा है तो उस तरफ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई 5 के साथ 3, सो d इज इक्वल्स टू 10/3। तो ये इसका रिजल्ट आ गया रिजल्ट, ठीक हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन वाई, यानी कि इसको पता है सारा, इसको सारा इस
इसको सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि कह जो रहा है। अच्छा, ये पता नहीं क्या चल गया, किसी के प्यार में। मोबाइल में टी टी कर रहे थे ना मैसेज, वो मैं उनको साइलेंट कर रहा था। अच्छा, कैन आई एक्सप्लेन वाई? क्योंकि इसको पता है ये सारी चीज, बुक वाले को। हैज नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट क्यों नहीं आएंगे? आंसर इसका क्यों नहीं आएगा, देखिए जरा। क्वेश्चन है में थोड़ी इसने चेंजिंग की है। 4/9 यहाँ पे माइनस की जगह इसने दे दिया प्लस, d² / 25। अभी कभी कभार ऑक्सफोर्ड के बच्चों को यूं बताया जाता है कि यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा इस वजह से। ठीक है, फार्मूला तो नहीं लग रहा ना, लेकिन कोई और मेथड्स नहीं है इसे सिंप्लीफिकेशन करने के। हैं, देखिए कौन से। आप 4/9 को उस तरफ ले जाएं तो ये d²/25 ये हो जाएंगे -4/9। अब इसको हल करने के लिए मैं क्या कहूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट देंगे दूसरे दोनों तरफ। क्या हो जाएगा, ये ज़रा यहाँ पे ध्यान करना। d² / 25 और यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पे मेरे पास है -4/9 और यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट तो सिंप्लीफाई हो रहा है t/5। इसका भी होता है, इसका भी होता है। कैसे होता है देखिए जरा। रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट में एक मेरे मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था आर्किमेडेस। वो कहते हैं, एलर्स भी थे, एलर का भी तो थोड़ा बहुत हिस्सा था उसमें। ठीक है, वो एलर का तो बहुत मेरे ख्याल से हिस्सा भी था। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई नंबर नेगेटिव के फॉर्म में इन द टर्म ऑफ स्क्वायर रूट हो, और ज़रूरी है कि यहाँ का इंडेक्स आपके पास अभी इस कंडीशन में क्या हो, इंडेक्स शुड बी 2, इंडेक्स क्या हो, 2 हो। तो ये कहते हैं यहाँ से ये जब 5 निकलेगा ना, 5 नहीं निकल सकता, लेकिन माइनस को अगर आप निकालना चाहें तो इसको आप आई लगा के देंगे। इस आई का नाम रख दिया था इन्होंने एयोटा। क्या रखा था, एयोटा। और इसकी वैल्यू होती है -1, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं यूं कर सकता हूँ भला, 4/9 और यहाँ पे आयोटा, तो d/5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2/3 आयोटा। अच्छा, d इज इक्वल्स टू ये डिवाइड कर रहा है उस तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आयोटा, लेकिन ये प्लस माइनस में आता है। ठीक है जी, दो आंसर्स आएंगे ना, प्लस माइनस। अच्छा, रिजल्ट तो आया, लेकिन देखिए आप ये दिस आयोटा, जब ये आयोटा लगता है ना तो वो पूरे क्वेश्चन को इमेजिनरी बना देता है। वी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये रियल रूट्स नहीं है, आंसर तो है लेकिन रियल रूट्स नहीं है। तो हम यहाँ रीजन में ये कह सकते हैं बिकॉज, क्यों, बिकॉज its roots have iota in them, इनमें। ठीक है, इस इनके आंसर्स में, इनके रूट्स में, आंसर्स में जो आयोटा है ना वो आ रहा है। अब जब भी आयोटा आएगा तो रियल नंबर नहीं आता। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर और आयोटा इकट्ठे आ जाए प्लस एंड माइनस में तो फिर वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की कंसेप्ट बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कहेंगे या इसका या रियल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 15 है, तो हमने यहाँ तक का कहा था कि इस क्वेश्चन में हम 13 और 14 करेंगे। सो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।